Hello everyone and a very good evening to all of you. Dear students, in today's lecture we are going to complete the pollen pistil interaction portion of the sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, क्लास 12 का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं. तो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था एक बार बता दो. हमने देखी थी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और उसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चंस पुट अप किए थे और जिसके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए हैं और वो कमेंट्स मैं पढ़ूंगी और इंडिविजुअल कमेंट पर रिप्लाई भी करूंगी. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है. अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा, हमने देखा कि काफी सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे थे जो कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड तो कर गए हैं बट दे माइट बी ऑफ अनदर प्लांट. ठीक है, या ऐसा भी होता है कई बार कि हम बोलेंगे जो ऐसे पॉलन ग्रेन्स लैंड कर गए हैं जो कि इनकम्पैटिबल है, क्योंकि प्लांट नहीं चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो. तो काफी सारे प्लांट्स में बायसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट जो हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं अपने ही पॉलन ग्रेन को, अपने ही प्लांट के पॉलन ग्रेन को. वो ये चाहते हैं कि दूसरे प्लांट के ऑफ द सेम स्पीशीज पॉलन ग्रेन आके लैंड करें सो दैट वेरिएशंस प्रोड्यूस हो पाए ऑफ स्प्रिंग्स में. ठीक है, तो दिस इज नॉट वेरी इजी. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी इजी. वी आर नॉट वेरी श्योर दैट वेदर और नॉट दिस पर्टिकुलर pollen grain will be able to develop the pollen tube, will be able to fertilize the ovule, isn't it? ठीक है, तो इस कारण से हमें ये बात समझनी है कि द pollen pistil interaction where we are talking about the pollen pistil interaction, this is a by chance thing, right? ये एक by chance चीज है कि by chance हो सकता है कि सेम स्पीशीज का लेकिन दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड हो जाए. ठीक है, कई बार इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, कई बार विंड पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में और ये तरीके ऑफ पॉलिनेशन अलग अलग है. अब मुझे बताओ, विंड क्या कोई सिलेक्टिवली फिल्टर लगा के सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट के पॉलन ग्रेन लाके उस स्टिग्मा के ऊपर पुट करेगी? कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, उस हवा के साथ बहते हुए कोई और स्पीशीज का पॉलन ग्रेन भी आ सकता है. इंसेक्ट कितने सारे फ्लावर पे बैठ के आते हैं, कितने सारे पॉलन डस्ट उनके अपेंडेजेस, उनके जो छोटे छोटे से पैर हैं उसमें चिपकी हुई हो सकती है और वो उसी पैर से उस फ्लावर पे बैठ सकते हैं जहां पे कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन किस स्पीशीज के लेके आए हैं इस फ्लावर के लिए. ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि ये एक बाय चांस इवेंट है और इस बाय चांस इवेंट में पॉलन पिस्टल कैसे ये इंश्योर कर पाए कि सेम स्पीशीज के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन हो पाए, मतलब कि कोई और दूसरी स्पीशीज जो है उसका पॉलन ग्रेन गलती से स्टिग्मा एक्सेप्ट ना कर ले. इसके लिए एक कुछ कम्युनिकेशन चाहिए होता होगा. सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ में कम्युनिकेट करता होगा किसी ना किसी तरीके से, और वो सारे पॉइंट्स हम लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. ठीक है, हमें कोई गारंटी नहीं है कि सेम स्पीशीज का पॉलन आया है जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है. Often pollen of the wrong type, कई बार गलत प्रकार का पॉलन either from the other species, किसी और स्पीशीज का आ गया. ठीक है, जैसे कि रोज के प्लांट पे हिबिस्कस का पॉलन आ गया है ना, स्पीशीज अलग हो गई. और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब कि खुद के ही पौधे का पॉलन आ गया, वो भी नहीं चाहिए था क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ नहीं करना है. इस हिसाब से कोई श्योरिटी नहीं है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा ही. ठीक है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल. पिस्टल इज वेरी स्मार्ट. ठीक है, पिस्टल जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि कौन मेरे स्पीशीज का पॉलन है और किसको अंदर आने देना है. ठीक है, पिस्टल इज बेसिकली नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इंट्रूडर. ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति को पिस्टल जो है आने नहीं देगा, है ना. पिस्टल जो है सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स को ही अलाउ करेगा कि वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करके और ओव्यूल को फर्टिलाइज करें. ठीक है, तो ये पिस्टल इज वेरी स्मार्ट. ठीक है, यहां पर समझना, पिस्टल is able to recognize. ठीक है, is able to recognize. ठीक है, species है ना, species of pollen. ठीक है, this is a very smart thing है ना. इसीलिए पिस्टल जो है उसको अपन एक चश्मा लगा देते हैं कि it is going to be a very smart pistol. ठीक है, चलो अभी इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर सही टाइप का पॉलन आया है तो पिस्टल को तो पता है कि सही टाइप का आया कि नहीं आया.
पिस्टल विल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। मतलब कि अगर पिस्टल सही टाइप का आया है, सही स्पीशीज का आया है, दूसरे पौधे से भी आया है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो और सही स्पीशीज का भी आया है, तो वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को अलाउ करेगी, मतलब कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को अलाउ करेगी। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस है उसकी एंट्री को अलाउ करेगी, फिर फर्दर गाइडेंस देगी कि ओव्यूल किधर लोकेटेड है। ये सारी चीजें जो है ये तब हो पाएंगी जब पॉलन जो है सेम स्पीशीज का हो और दूसरे पौधे का हो। ठीक है, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को फर्दर प्रमोशन तब मिलेगा जब पॉलन सही टाइप का है, राइट टाइप। और इस हिसाब से क्या हम ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल सिलेक्शन यहां भी वर्क करता है, इजंट इट? तो नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स एवरीवेयर, इजंट इट? चलो अब देखते हैं, इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल विल रिजेक्ट द पॉलन। हम नहीं ले रहे, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। मतलब या तो वो जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, ठीक है, उसको मतलब कि शुगर सोल्यूशन ही नहीं देगी, उसको जो जर्मिनेशन के फैक्टर्स होते हैं वो सब प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, स्टिग्मा। या तो फिर अगर बाय चांस उसको जर्मिनेशन के फैक्टर्स भी मिल गए प्रॉपर ऑप्टिमम, तो उसका ट्यूब डेवलपमेंट वो पिस्टल में अलाउ ही नहीं करेगी। पिस्टल के थ्रू जाता है पॉलन ट्यूब, है ना, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस बना बना के निकलता है पॉलन ट्यूब, और वो अलाउ नहीं करने वाली। ठीक है, कब? जब वो पॉलन एक रॉन्ग टाइप का पॉलन है। तो ये फर्स्ट हमारा स्लाइड कंप्लीट होता है। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए, अगर तो स्टिग्मा है, मान लेते हैं कि ये एक पॉलन है, ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ रॉन्ग पॉलन, रॉन्ग टाइप, ठीक है, और ये जो पॉलन है ये है राइट टाइप। ठीक है, तो हम सब देख सकते हैं कि पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप जो है उसको फर्टिलाइज ही नहीं, उसको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन ही नहीं होने दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका आगे प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन राइट टाइप का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन का मतलब है कि वो स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब लेके पास होके और फिर वो पहुंच सकता है ओव्यूल तक। ये सारी चीजें सिर्फ राइट टाइप ऑफ पॉलन में अलाउ हो रही है। What is a right type of pollen? Right pollen is the pollen of same species of plant, ठीक है, same species as that of stigma, ठीक है, as that of stigma, जिस species का stigma है उसी species का pollen हो, often from a different plant, ठीक है, often m लिख दिया गलती से, ठीक है, often from different plant, मतलब क्या चाहता है? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। सो लाइक दिस इज डन। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे कैसे क्या होगा इसके बीच में। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली केमिकल पूरा का पूरा कहानी है। ठीक है, व्हेनेवर द हार्मोन्स डू एक्ट इन अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सेल्स को बोलता है ऑर्डर के साथ में कि तुम ग्लूकोज अंदर लो ठीक है, क्यों लूं, मैं नहीं लूंगा, बाढ़ में जाओ, ऐसे भी तो बोल सकता है ना सेल, लेकिन सेल ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, सेल इंसुलिन के ऑर्डर को ओबे करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा थायराइड हार्मोन है, वो मेटाबॉलिज्म कर पा रहा है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का। ठीक है, वो हमारे सेल को डिफरेंशिएट होने के लिए बोलता है कि ए सेल तो कुछ और बन जा। कितनी अजीब बात है। ठीक है, चल अब ऐसे करते टैडपोल तो फ्रॉग बन जा। क्यों बन जाऊं? पर क्यों बनना पड़ रहा है उसको? क्योंकि केमिकल जो इसका ऑर्डर ओबे करना है नेचुरली, वो आके उसको गाइड कर रहा है, वो आके उसको बोल रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर केमिकली गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, केमिकली गाइडेंस ह्यूमन बॉडी में भी तो मिलता है। ठीक है, वैसे ही केमिकली गाइडेंस प्लांट्स में भी मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ऑफ केमिकल गाइडेंस देती हूं मैं। ह्यूमन में हम लोग बोलते हैं एग जो होता है उसके पास में होता है फर्टिलाइजन, और स्पर्म के पास में होता है एंटी फर्टिलाइजन। ठीक है, हर बार में सिर्फ एक सिंगल ओवरी जो है वो एग बनाती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी एक एग बनाती है, और स्पर्मेटोजो को क्या पता कि उसको कौन से फैलोपियन ट्यूब में जाना है, लेकिन तब वहां पर भी केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू उसको पता होता है कि अच्छा इस वाले, मान लो कि लेफ्ट वाले फैलोपियन ट्यूब में है सेकेंडरी ओसाइट, चलो इस तरफ चलते हैं। ये क्या हुआ? ये केमिकल इंटरेक्शन हुआ, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन का रिएक्शन। वैसे ही यहां पर एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है किस किस के बीच में तो हम बोलेंगे यहां पर हो रहा है पॉलन और पॉलन एंड स्टिग्मा के बीच में। ठीक है, क्या डायलॉग हो रहा है? पॉलन बोलेगा सुन मैं सेम स्पीशीज का ही पॉलन हूं,
ठीक है, तो स्टिग्मा बोलेगा प्रूफ कर, तो वो कुछ एक केमिकल्स लिबरेट करेगा, ठीक है, तो पॉलन जो केमिकल्स लिबरेट करेगा उस केमिकल्स को स्टिग्मा टेस्ट करेगा और बताएगा कि हाँ सही बात है, ठीक है, सही बात है कि कंपैटिबिलिटी है तो चलो ठीक है, तुम पॉलन ट्यूब बना सकते हो। और अगर बोल देगा पॉलन दूसरे जगह का आया होगा, ठीक है, किसी दूसरे मतलब प्लांट का दूसरे स्पीशीज का आया होगा, और वो बोलेगा कि कैन आई एंटर इनसाइड सो दैट आई कैन फर्टिलाइज द ओव्यूल, then stigma will say a straightforward no, because you are not belonging to the species, because you are not able to fulfill the terms and conditions, ठीक है। तो इस हिसाब से एक कंटिन्यूस बातचीत होती है किस किस के बीच में, पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, सो दैट द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा कैन बी डिसाइडेड, ठीक है। तो दिस इज डन। इसको एक बार पैराग्राफ फटाफट से रीड करते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल, ठीक है। पॉलन ग्रेन अगर ज्यादा एटीट्यूड दिखाता हुआ तो स्टिग्मा या पिस्टल बोलेगा तू भाड़ में जा, ठीक है, और अगर पॉलन ग्रेन जो होगा वो बोलेगा नहीं यार, ठीक है, सेम स्पीशीज है यार, प्लीज देख ले यार, ठीक है, तो उसके बाद पिस्टल हो सकता है कि हाँ कर दे, ठीक है। This dialogue is mediated by a chemical component, जैसे कि मैंने बताया कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स होंगे ये, है ना, केमिकल मीडिएटेड काम हो रहा है ये, ठीक है, ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो इस हिसाब से मैनिपुलेशन करवाया जा सकता है। इस हिसाब से साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, नेचुरलिस्ट लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स चाहता है स्टिग्मा कि वो पॉलन को अलाउ करता है या वो पॉलन को रिजेक्ट करता है। वो स्टडी कर रहे हैं इसको, ताकि वो इन मैकेनिज्म्स को लेकर के और हाइब्रिड्स बनाने में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर्स दैट द बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शंस लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स के केमिकल्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं, जिसके ऊपर रिजेक्शन मिला, जिसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिला, वो सारी बातें जो है बॉटनिस्ट जान लेते हैं। इसको और इजी करें, इसको और इजी कर सकते हैं कि एक जगह पर वाइवा चल रहा है, ठीक है, एक क्लासरूम है और उसमें वाइवा चल रहा है, और क्लासरूम में वाइवा चल रहा है तो जनरली कौन फंसता है, जिसका नाम ए से होता है, ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर फंसती थी, है ना, सबसे पहले वाइवा में जाना पड़ता था, ठीक है, बट इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो कि आप जल्दी फ्री हो जाते हो। इट इज अ बैड थिंग ऑल्सो कि आपके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आते हैं, पर ज्यादा मतलब इसके फायदे हैं, नुकसान कम है, ठीक है, पर फिर भी मानते हैं कि एक इंसान है और वो वाइवा दे के आ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो ए इंसान है, ठीक है, ये वाइवा दे के आया, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट भीड़ है ना, वो भीड़ पूछेगी उससे कि क्या क्या क्वेश्चन बताया, क्या क्या पूछा तेरे से, ठीक है, हमसे भी वही पूछेंगे एज इफ ठीक है, तो ये भीड़ जो है ये पूछती है इससे कि क्या क्या पूछा, ठीक है, और ये बता देगा उनको कि ऐसा पूछा और ऐसा पूछा, है ना, 3-4 क्वेश्चंस पूछे और उसमें से ये आते थे, मुझे ये नहीं आते थे, ठीक है, तो ये भीड़ उसको लेके जज करेगी और फिर वो उस हिसाब से तैयारी करेगी। वैसे ही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या चल रहा है, ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या चल रहा है, कौन कौन से केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे, अगर ये साइंटिस्ट को मालूम पड़ जाए तो साइंटिस्ट उसके हिसाब से जो है फर्दर कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं चीजों में, ठीक है, वो समझ पाएंगे कि क्या फिनोमेना है जिसके पीछे ये एक्सेप्ट हो गया, क्या फिनोमेना है जिसके पीछे ये रिजेक्ट हो गया। जैसे कि अब मैंने बताया कि ये वाला क्वेश्चन था, तो वो मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आता था, 2 भी आता था, 3 भी आता था और 4 नहीं आता था, ठीक है, तो 4 क्यों नहीं आता था, ये चीज का आंसर वो लोग डेफिनेटली गूगल सर्च करके निकालेंगे। आ रही बात समझ में, तो उनको 4th वाले का भी आंसर आता होगा लेकिन ए को उसका आंसर नहीं आता था। ऐसे करके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में रिजेक्शन क्यों हुआ उसका कारण वो जानेंगे, फोकस करेंगे उस पर, और फिर क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं ये सोचेंगे साइंटिस्ट हमेशा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ में बहुत मीनिंग है, ठीक है। देखो अब एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलन the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores, ठीक है, ये कैसे देख लो इसको फोटोग्राफ, जैसे कि ये पॉलन है, ठीक है, ये पॉलन है, पॉलन आया, ठीक है, पॉलन एडहेयर हुआ, है ना, पॉलन हाइड्रेट हुआ मतलब उसको वाटर मिला, पॉलन जर्मिनेट हुआ क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट भी मिले, शुगर, ठीक है, शुगर मिली उसको, फिर पॉलन ट्यूब बनी, पेनिट्रेट हुआ,
ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है और ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ना, ये सब इवेंट्स आते हैं, ठीक है, ये सब इवेंट्स आते हैं हमारे सामने। अच्छा अब ये देखते हैं कैसे, जैसे ये पॉलिन्स हैं, ये पॉलिन्स आए, ये पॉलिन्स जो हैं ये स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, इसमें से कुछ एक पॉलिन्स ट्यूब फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कोई बहुत फास्टेस्ट कर रहा है, वो फास्टेस्ट वाला जो है वो ट्यूब जो है ओव्यूल तक पहुंच पाएगा। आया समझ में? तो इस हिसाब से जो है हम बोलेंगे कि इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट रीड करते हैं वापस से। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, जो कि कंपैटिबल पॉलिन है वही सिलेक्ट हुआ, उसी को ट्यूब फॉर्मेशन करने दिया और वो जर्म पोर के थ्रू जो है एंटर करेगा, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, जो कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब में मूव करेंगे। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, लैंडिंग, इसके बाद में हाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन, ठीक है, एंड जर्मिनेशन, इसके बाद में ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, ट्यूब फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। थ्रू कहां से जाएगा ट्यूब? थ्रू स्टिग्मा से तो हो ही गया ऑलरेडी, फिर भी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ऐसे टिश्यूज को क्रॉस करते हुए, चीरते हुए जाएगा वो अंदर ट्यूब, ठीक है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर शेडेड टू सेल कंडीशन ऑफ वेजिटेटिव एंड ये, ठीक है, ये क्या चीज है बता देती हूँ मैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं इसको इस डायग्राम से, ये वाला हमने देखा था कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसका मियोटिक डिवीजन होकर टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बना था। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाता है। हम एक माइक्रोस्पोर का पॉलन ग्रेन बनते हुए देखते हैं जब तक हम मालूम पड़ता है हमें कि क्या क्या इसके अंदर न्यूक्लियस पॉसिबल है। तो इसमें दो सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल को ही हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये दो सेल स्टेज बनती है। तो कुछ एक स्टेजेस में पॉलन ग्रेन इसी स्टेज पे लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ एक स्पीशीज में पॉलन ग्रेन जो है वो ये 3 सेल स्टेज पर लिबरेट होते हैं, ठीक है। तब जिस केस में 2 सेल स्टेज पर लिबरेट हो जाएगा ना, इफ pollen is released at 2 cell stage, then the generative cell perform mitosis इनसाइड द पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब के अंदर माइटोसिस परफॉर्म करेगा, पॉलन ट्यूब, ठीक है, टू फॉर्म अ 3 सेल स्टेज, ठीक है, ठीक है। मतलब यहां हम बोले टू फॉर्म 2 जनरेटिव सेल्स, ठीक है, या ये समझ आ गया शायद। और किसी किसी में अगर डायरेक्टली 3 सेल स्टेज पे रीच हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको, तो वो ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट अ 2 सेल कंडीशन, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल, जो कि मैंने बताया अभी, डिवाइड करेगा माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, वो 2 मेल गैमीट बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब वो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है स्टिग्मा में तब, ठीक है। तो यही वाला केस मैंने एक्सप्लेन किया है। टू फॉर्म 2 जनरेटिव सेल, ऐसा लिखना ज्यादा बेटर होगा। 3 सेल स्टेज बोलने की जगह हम इसको बोल देते हैं ये जनरेटिव सेल 2 जनरेटिव सेल्स बना देगा, ठीक है, 2 स्पर्म बना देगा बेसिकली। जनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, ठीक है। सो दिस इज डन, इतना समझ आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। इन प्लांट्स विच शेड द पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, ठीक है, द पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होंगे, ठीक है। मतलब मान लेते हैं जैसे कि ये कंडीशन नंबर 1 है, मान लेते हैं, और ये कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन? ये है कंडीशन नंबर 1, ठीक है, और ये है कंडीशन नंबर 2। तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अरे एक मिनट रुको, हाँ, ये कंडीशन नंबर 1 है और नेक्स्ट स्लाइड पर दिया है ना कंडीशन नंबर 2, तो ये वाली ये है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो हमें क्या समझ आया,
हमें समझ आया कि पहले वाली कंडीशन जो थी, ठीक है, वहां पर पॉलन ग्रेन जो है वो लिबरेट किस स्टेज में हुआ था, वो हुआ था फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ठीक है, कंडीशन थी 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है, एंड 1 जनरेटिव सेल, यही था ना, ऐसे ही प्रेजेंट था, इस फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है, 2 सेल स्टेज में। तो इसको वापस से यहाँ पे देख लेते हैं, या तो इसको मैं बना ही देती हूँ, चलो छोड़ो, 1 second. My main aim is to make everything crystal clear, and you should not forget each and any single thing, you know, that is why I am making everything. देखो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और ये हो गया जनरेटिव सेल, इस स्टेज पर रिलीज हुआ, तो हम बोलेंगे 2 सेल स्टेज है, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि इस स्टेज पर रिलीज हुआ, देखना ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल, मेजर्म सेल और जर्म सेल, क्योंकि ये डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, तो ये हो गए हैं जर्म सेल्स, कितने 2, क्योंकि जनरेटिव सेल ने ऑलरेडी माइटोसिस परफॉर्म कर लिया। तब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पर अगर हम इसको जूम करके देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि इधर अंदर अब डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अब अभी अंदर आने के बाद में 3 सेल स्टेज बनाएगा, आए समझ में। और इस वाले केस में तो वो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में था, ठीक है, इसको जूम करें तो ये ऑलरेडी एट 3 सेल स्टेज, ठीक है, ये आ गया समझ में। चलो तो ये हुआ क्लियर आउट। अब देखते हैं पॉलन ट्यूब का क्या होगा, गाइडेंस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है तब ट्यूब फॉर्मेशन के बाद में कोई तो स्पेस ऐसी हो जिसके थ्रू वो ओव्यूल तक पहुंच पाए, ठीक है। कोई फर्दर गाइडेंस कैसे मिलेगा भैया, यहाँ पर तो जो ये अपैरेटस बनता है हमारे सामने, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस, ये कितना खतरनाक होता है, इसमें इतने सारे सेल्स होते हैं, उसको क्या पता पड़ेगा किसको फर्टिलाइज करना है, कौन से न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है, कौन से को नहीं करना है, किधर से पहुंचना है, ठीक है। तब इसीलिए मैंने एक पी का डायग्राम लिया है, ये वाला डायग्राम देखें तो बहुत क्लियर होगा इससे चीजें। देखो जैसे मैंने बोला कि पॉलन्स यहाँ पर आके लैंड हुए, ठीक है, और पॉलन्स जो है वो फर्दर गाइडेंस मिल रहा है उनको, पॉलन ट्यूब बना रहे हैं वो, और वो जाना चाहते हैं ओव्यूल के पास तक, मान लेते हैं ओव्यूल के पास तक जाना चाहते हैं, ठीक है। तब इधर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 2 सिनर्जिड प्रेजेंट है और एक ओव्यूल प्रेजेंट है, और एकदम ऑपोजिट एंड को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल एंड, और इधर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और बीच में हमारा एक सिंगल सेंट्रल सेल है जिसके पास में 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, जो कि फ्यूज स्टेट में भी हो सकते हैं, मतलब कि डाई कैरियोटिक स्टेज में भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इधर से आएगा कौन, पॉलन ग्रेन इधर से आएगा, ठीक है। तब इधर से जब वो आएगा तब उसको गाइडेंस किससे मिलेगा, तो मैंने बोल दिया कि ये इस एंड से आने वाला है पॉलन ट्यूब। तब जब पॉलन ट्यूब इस एंड से आ रही है ना, तो उसको गाइडेंस कौन देगा, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो दिख रहा है हम लोगों को, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करेगा फर्दर आगे, ठीक है। तो अब इतना देखते हैं यहां से, दैट द पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, डेफिनेटली इस एंड को जो कि सिनर्जिड साइड पर एंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस एंड से एंटर करेगा इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स, मतलब कि हमारे पास 2 सिनर्जिड है, एक है दूसरा है, लेकिन पॉलन ट्यूब किस में एंटर करेगा, किसी एक सिनर्जिड में, ठीक है, थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। जिस फिलीफॉर्म अपैरेटस ने गाइडेंस दे दिया उसके अंदर वो एंटर कर जाएगा सिनर्जिड में, जिस फिलीफॉर्म अपैरेटस ने गाइडेंस नहीं दिया उसके अंदर वो एंटर नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फिलीफॉर्म अपैरेटस आगे के काम को गाइड करने वाला है, ठीक है। तो देन recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of synergid guides the entry of pollen tube. Is this clear? इतना सबको समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया, पॉलन ट्यूब अगर कंपैटिबल पॉलन होगा तो ही जर्मिनेशन पॉसिबल होगा, जर्मिनेशन के बाद ट्यूब फॉर्म होगी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के थ्रू जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगी, फिर फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करेगा कि वो किस सिनर्जिड के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किस सिनर्जिड में पहुंचे, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, इतना समझ में आ गया। ये सारे इवेंट्स जो हैं सिर्फ पहुंचने तक के, अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करी हमने, इतने सारे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा
अप टू रीचिंग द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट इवेंट आएगा इसका, ठीक है। चलो अभी यहां तक समझ में आ गया। अब इन्होंने हमें एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी करने को दी थी, वो ये बोलते हैं कि आप किसी भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लो, चाहे वो पी प्लांट मटर फली का हो या चिक पी हो, ठीक है, या क्रोटोलेरिया हो जिसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बाल्सम हो या विंका रोजिया हो जिसके पर्पल पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। किसी भी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ले लो और उसकी डस्टिंग कर दो, ठीक है, और उसमें एक ड्रॉप शुगर सोल्यूशन का डाल दो ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसमें वो डस्टिंग कर दो, ठीक है। 10% मतलब क्या, 10 ग्राम शुगर लो इन 100 ml वाटर। इस प्रकार की एक सोल्यूशन बनाओ और सोल्यूशन में एक ड्रॉप 1 ड्रॉप लो सोल्यूशन का, ठीक है, और उसको डाल दो ग्लास स्लाइड के ऊपर जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स रखे हुए थे, ठीक है। और जब हम इसको रख देते हैं ऐसे और कुछ एक 15 से 30 मिनट के बाद, मतलब कि कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे के बाद हम विजुअलाइज करते हैं इसको अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें मालूम पड़ेगा कि पॉलन ट्यूब्स बन गए हैं। ये क्यों बताई होगी इन्होंने एक्टिविटी? इन्होंने ये बताना चाहा हमें कि स्टिग्मा के ऊपर कब तक पॉलन ग्रेन जो है उसको एक्शन करनी पड़ेगी कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाए। इट विल टेक 15 to 30 minutes फॉर अ पॉलन ग्रेन टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब सो दैट इट कैन रीच द ओव्यूल, ठीक है। सो दिस इज डन। तो ये सारे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको ध्यान से एक बार देखिए। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enters the ovule are together referred to as the pollen pistil interactions, ठीक है। और इन्हीं इंटरेक्शंस को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद में साइंटिस्ट मैनिपुलेशन कॉज कर सकते हैं ताकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को वो कर सकें परफॉर्म, सो दैट ज्यादा सुपीरियर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिल सके हम लोगों को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग को मिल सके। इतने सारे वेराइटीज नहीं हो पाते अगर साइंटिस्ट मैनिपुलेशन नहीं करते नॉर्मल चलती हुई चीजों में, ठीक है। तो देखते हैं। एज पॉइंटेड अर्लियर, द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय इट्स प्रमोशन और इट्स इनहिबिशन। दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन द इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड। मतलब कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पॉलन जो है उसको रिजेक्ट करना चाहता हो स्टिग्मा, लेकिन जो प्लांट ब्रीडर है उसने कुछ तो दिमाग लगाया कि ये इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उसने दिमाग लगाया कि वो बेसिकली थोड़े टाइम तक शुगर सोल्यूशन में रख के उसको हाइड्रेट करने के बाद में उसने स्टिग्मा के ऊपर प्लेस कर दिया ताकि पॉलन ट्यूब बन जाए, कम कम्युनिकेशन में काम हो जाए, ठीक है। या जब तक स्टिग्मा उसको रिजेक्ट करता उसके पहले ही उसकी पॉलन ट्यूब बन चुकी हो, ठीक है, एंटर कर चुकी हो, ठीक है। स्टिग्मा समझता उसके पहले ही उसका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करवा दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करवा सकते हैं प्लांट ब्रीडर ताकि वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को मतलब परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसमें as you shall learn in the chapter on plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often different genera ताकि superior varieties of plants मिल सकें, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन। पर क्रॉस पॉलिनेशन वे कैसा चाहते हैं, ब्रीडर्स चाहते हैं कि दूसरे स्पीशीज का इंटरेक्शन करा दें और टोटली डिफरेंट जेनेरा का इंटरेक्शन करा दें और एकदम नया पौधा बना दें, ठीक है। ये उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो ऐसे कंडक्ट करने के लिए सुपीरियर वैरायटी बनाने की कोशिश में ये सब काम वो करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। डेफिनेटली इसके बलबूते पे फूड न्यूट्रिशन सोर्सेज को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, ठीक है। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen are used for pollination, ठीक है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? अब हमने नॉर्मल फ्लावर था उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे पॉलन प्रेजेंट थे और उसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को करने की सोची, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे पॉलन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तब कंटामिनेटेड हो जाएगा वो एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म किया नहीं जा सकता। इसके लिए साइंटिस्ट कुछ एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एक होती है इमैस्क्यूलेशन टेक्निक और एक होती है बैगिंग, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं। तब अर्ली स्टेज में जब हम बोलेंगे कि कली है, ठीक है, एक बर्ड है और उस बर्ड के अंदर से हमने क्या किया, एंथर को कट कर दिया, है ना। एक बर्ड है
और उसको हमने एक थोड़ा सा चीरा लगाया और उसके एंथर को कट कर दिया अर्ली स्टेज में, जब वो डेहिसेंस ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही कट कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर फ्लावर की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो उसके पास में स्टेमन्स या एंथर डेहिसेंस करें और वो इंटरेक्ट कर पाए स्टिग्मा। लेकिन ऐसा नहीं, जब वो फ्लावर ओपन होगा तब डेफिनेटली वो इंटरेक्ट करेगा, कोई भी आके फॉल कर सकता है। तब ऐसे करने के बाद में इमैस्कुलेशन परफॉर्म करने के तुरंत बाद उसमें अगर हम एक पॉलिथीन चढ़ा दें तो, ठीक है, अगर एक पॉलिथीन चढ़ा दें हम लोग, तो पॉलीइथिलीन की कोई बनी हुई बैग चढ़ा दें हम लोग उस कली के ऊपर, तो जब वो फ्लावर खुलेगा तब उसके ऊपर कोई भी और पॉलन ग्रेन आके फॉल ही नहीं करेगा, अनटिल अनलेस साइंटिस्ट खुद नहीं पुट करता। ठीक है, तो ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, इसमें एक बार रीड कर लो डेफिनेशन, मैंने अभी बताई। वैसे तो अगर फीमेल पेरेंट जो है उसके पास बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, हम अगर एंथर को रिमूव कर दें फ्लावर बड मतलब कि कली में से एंथर डेहिसेंस के पहले ही फोरसेप की मदद से, तो हम बोलेंगे इमैस्कुलेशन। कैसे होता है देख लो ये। ठीक है, इमैस्कुलेशन कैसे होता है ये देखो, ये कली दिख रही है आप लोगों को फ्लावर की, फ्लावर बड दिख रहा है सभी लोगों को। इस फ्लावर बड को तोड़ के और हमने एंथर्स को रिमूव ही कर दिया, तोड़ ही दिया, तो हम उसको बोल देंगे इमैस्कुलेशन। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम इसका एक इस प्रकार का पॉलीथिलीन बैग चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये देखो, ये पॉलीथिलीन बैग चढ़ा दिया इस फ्लावर के ऊपर जिसका ऑलरेडी इमैस्कुलेशन हो चुका था। ठीक है, मतलब कि पहले क्या कर दो, इमैस्कुलेशन। ठीक है, कब, अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तब। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर दो, बैगिंग। बैगिंग एंड टैगिंग साथ में करते हैं लेकिन। ठीक है, टैगिंग का मतलब कि टैग भी कर दो उसको। ठीक है, कि इसके ऊपर प्लास्टिक बैग कब चढ़ाया था, ठीक है, इसको कौन से पॉलन के साथ फर्टिलाइज करना है, ताकि गार्डनर या जो हम बोलेंगे कि बॉटनिस्ट है वो खुद ही ना भूल जाए। ठीक है, कि उसको क्या करना था इसके साथ में, है ना। तो ये समझ आया। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size. ठीक है, generally made up of butter paper to prevent the contamination of its stigma with unwanted pollen. It is called as bagging. ठीक है, and tagging का मतलब हो जाएगा नाम। ठीक है, details लिखना, details writing on the plant। ठीक है, ये तीन चीजें हुई। इमैस्कुलेशन मतलब कि कली में से एंथर को रिमूव कर देना। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक बैग चढ़ा देना जो कि एनसीईआरटी बोलते हैं बटर पेपर का होता है, लेकिन काफी सारे रिसर्चेस में मैंने देखा हुआ है कि पॉलीथीन बैग चढ़ाते हैं वो लोग, और उसके बाद में फाइनली उसके ऊपर एक टैग लगा देना। ठीक है, ये तीन काम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में साइंटिस्ट करते हैं, बॉटनिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर्स अटेन रिसेप्टिविटी, अब जब वो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो गया, तब मेच्योर पॉलन ग्रेन जिस एंथर के हम लोगों को उसके ऊपर डस्ट कराना है ना, वो डस्ट कराने के बाद उस फ्लावर को वापस से बैग में कवर कर देना, फिर फ्रूट डेवलप होने तक उसको कवर कर रखना। ठीक है, इफ द फीमेल प्लांट्स प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब अगर कोई प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर बनाता ही नहीं है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, तब वहां पर इमैस्कुलेशन स्टेप को हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ बैग लगा देंगे, हमें कुछ कट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने बैग लगा दिया, उसको स्टिग्मा को रिसेप्टिव होने दिया, रिसेप्टिव होने के बाद में हमने पॉलन डस्ट करवाई उस पर, साइंटिस्ट ने करवाई आर्टिफिशियली, फिर वापस से बैग कवर कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में, जिसको मैं आप लोगों को एक फोटो से दिखाऊंगी। देखो क्या करा हमने किया, एक बर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये बर्ड लिया पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इसका इमैस्कुलेशन करा, मतलब क्या करा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बर्ड। ठीक है, फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है उसको हमने क्या कर दिया, कवर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूँ बैगिंग। ठीक है, बैगिंग के बाद क्या हुआ, फिर वो रेडी फॉर पॉलिनेशन हो गया, मतलब वो क्या हो गया, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव नाउ, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव नाउ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पॉलन डस्टिंग करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, ऑफ डिजायर्ड फ्लावर। ठीक है, फिर बैगिंग कर देंगे, वापस से टैगिंग कर देंगे, फिर फ्रूट सेट बन जाएगा हमारे पास, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला भी देख सकते हो फोटोग्राफ, लेकिन इसमें लिखा हुआ ठीक से नहीं था, पर फोटो ये भी अच्छा है और ये बहुत क्लियर है। फीमेल फ्लावर बर्ड लिया, इमैस्कुलेट कर दिया, इमैस्कुलेट करने के बाद उसको एक रेड कलर के पेपर बैग से कवर कर दिया, कवर करने के बाद उसके बाद जब वो रिसेप्टिव हो गया तब डस्टिंग कराई, डस्टिंग कराने के बाद में उसको फिर से कवर कर दिया, और फिर हमारे पास में फाइनली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फील्ड आई एक। सो गुड इजंट इट।
ठीक है, you all can also try this at home if you are a home gardener. So this is done. This particular chapter's pollen pistil interaction portion has been covered properly by me. इतना डायग्राम एनसीईआरटी का पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, लेकिन ये डायग्राम क्यों नहीं कवर कराया, क्योंकि अगले क्लास में मैं करवाऊंगी इसको कवर, जहां पे हम लोग जो है डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल डन अबाउट दिस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड आई होप कि सभी लोग को समझ आ गया होगा ठीक से. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ.